और जगदीश शर्मा की कफन ड्रामा था, उसी में मैं औरत बना था। श्यामा का रोल किया था। वो जो मेन हीरो है उसके बुआ का, वो वो ठाकुर साहब है, वो निकाल देते हैं घर से, उनकी बहन बना हूँ मैं। और ऐसे चाल करके अपने बेटे को मालिक बनाने के लिए उसको घर से निकलवा देते हैं हीरो को। तो उसी में ना लास्ट में विक्षिप्त होकर हंसता हूँ जो मतलब हंसती हूँ, जो मैं हंसती मतलब हंसता हूँ। और वो जो इमोशनल रोल वो है, वो इतना सारा वो था, मैं डायलॉग्स बोलने भूल गया। और लंबी सांस खींचा, बस वो ब्रेसियर का पीछे का वो बंधन टूट गया। और दोनों बॉल निकल के जैसे ही वो हुआ ब्लाउज से बाहर लटकियाँ, ओ मैं तो एकदम डिस्टर्ब हो गया। मैं क्या रोल करूँ, मैं अपने डायलॉग बोलने लगा था। के पीछे से ना वही सुन सुन के मैं डायलॉग बोले जा रहा था। एक्ट तो भूल ही गया था मैं। प्रॉम्प्टिंग करते थे उसमें एकदम नर्वस हो जाता है ना आदमी। अब वो लगी हंसने, सब लगी वो करने कमेंट करने, तो पीछे से जो प्रॉम्प्टिंग आती थी वो सुन के मैं डायलॉग खाली बोलता था। थोड़ा वो हालत होती है। एक बार मेरा सिर फूट गया था मालूम है। जो ग्रुपिज्म था उसमें प्ले करता रहा, लोगों ने समझा कि ये नेचुरल है। समझ गया ना, नेचुरल समझा था वो। मैं मेरा सर फटा हुआ था। और नेचुरल वो लोग समझते थे कि एकदम नेचुरल है। और फेंका ही, समझने से फटा हुआ है, लेकिन उसको पकड़ के बैठे होता था, खून चल रहा है। जब मैं एकदम से अवचेत होकर गिरने लगा ना, तब लोगों को अरे ये क्या, और पूरा रंग कितना चलेगा। ये तो हमारे ग्रुप वाले समझते थे कि रंग है नहीं, ये रंग का भी वो था, और कॉटन था, हमें उठा करके फटाक से लगा लेना था। लेकिन रंग कितना देर, इतना देर थोड़ा चलता है। खुद तो उन सबको समझ में आ गया, फटाक से उठा के मेरे को ले गए हॉस्पिटल। तो टाँका लगा था यहीं के सिर में, आज भी याद है मुझे। तो नाट्य विधा क्या होती है, लोगों को ये बात मालूम नहीं। आपने खाली संस्मरण सुनाओ तो लोगों को। हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि पब्लिक ये समझ रही थी कि ये नाटक का ही हिस्सा है, और हम जो किए जा रहे हैं वो नाटक का ही पार्ट है, इस अंग है उसका। और मेरे तो सिर में सीवियर चोट लगी थी, बहुत तेज खून बह रहे थे। और मैं लोगों ने ये समझा कि जो कॉटन रुई भींगा हुआ रंग का दिया है, वही आर्टिस्ट ने लगाया हुआ है सिर पे, और अपना प्ले कर रहा है। मेरे टीम वाले, मेरे यूनिट वाले ये बाद में उनको ये आभास हो गया कि जरूर कुछ और भी कुछ है। क्योंकि वो ईंट का, वो ईंट गिरते हुए भी स्टेज पे देखा था लोगों ने। उन्होंने समझ लिया कि सिर फट गया इनका, और खून बहने लग रहे हैं। और बस तेज़ी से खून बहता रहा। जब मैं एकदम से अचेत होकर गिर गया, तो मेरे यूनिट वालों ने उठा के मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वो डॉक्टर सुधाकर पांडे का हॉस्पिटल था, मुझे याद है। उस शहर के अच्छे डॉक्टर थे, वो जाने माने डॉक्टर थे, बनारस के पास के कस्बे की बात है ये। और उसके बाद जब मैं सिर फटा हुआ, जब वो वहाँ पे रात जब मुझे होश आया, तो मैं अपने को हॉस्पिटल के एक वार्ड में पाया अपने को, उसके उसके बेड पे पाया। वहाँ मुझे टाँके टूके लगे थे, और मेरे घर वाले, मेरी उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी बहनें और मेरे भाई वगैरह घर से लोग आए हुए थे। और मैं सबको देख के बड़ा वो चक्का हुआ कि मेरे क्या हो गया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो मैं तो नाटक के मंच पे था, और उस टाइम मेरे सिर पे चोट लगी थी। और मुझे वो अब भी याद आता है कि कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं एक कलाकार को जब कभी। और वो एक्चुअली वो नाटक बड़े ही तनाव में हुआ था। उसमें दो गोल थे, दो कलाकारों के दो गोलबंदी थी। उसमें अपोजिट विरोधियों ने ऐसा किया था हमारे साथ, और वो सिर पे मारा था। ठीक नाटक के मेरे रोल शुरू होते ही उन्होंने ही चलाया, लेकिन वो उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। और मैं फिर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ऐसे कई बार हुए हैं। जैसे एक बार नाटक करते 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 किसी ने मेरे को कहा, मैं नाटक में वो हूँ और अपने किरदार के साथ अपना व्यस्त हूँ मैं उसी डायलॉग्स को बोलने में। तभी किसी ने कान में आके कहा कि आपकी माँ बहुत ही सीरियस है, और वो हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई हैं। वो हॉस्पिटलाइज है, और अभी उनका मतलब उनके बारे में खबर मिली है। मेरे कान में ऐसा पड़ते ही मैं एक बार तो अपने को संभाल नहीं सका। मैं सोचा मंच पर से यूं ही जो है ना
बेतहाशा भाग के जाऊँ माँ के पास, लेकिन मैंने अपने को संभाला और एकदम अपने किरदार के साथ न्याय किया मैंने। और अंत तक, जब तक नाटक ख़त्म नहीं हो गया तब तक वो रहा मैं। बीच बीच में लोग मेरी माँ के बारे में, जब भी मैं पर्दे के पीछे जाता था तो लोग मेरी माँ के बारे में बताते कि नहीं अब वो ठीक है, आराम है उनको और काफ़ी अब हालात उनके अच्छे हैं। तो मैं थोड़ा सा जान में जान आई, लेकिन मैं नाटक में ही बिजी रहा और बार बार मैं स्टेज पे जाता था और अपने किरदार के साथ न्याय किया मैंने। और जब नाटक ख़त्म हुआ तो जब इस बात को लोगों को बताया गया, क्योंकि मैं उसमें मुख्य भूमिका कर रहा था, और जब लोगों को बताया गया कि इस कलाकार की माँ इतनी सीरियस थी, ये खबर जानते हुए भी इसने अपने किरदार के साथ न्याय किया, जनता ने इतना क्लैपिंग किया, इतना तालियां बजी मेरे इस पर और इतना लोगों ने वो किया। और मेरे टीम वालों ने मुझे उठा लिया, मुझे ये कहते हुए मुझे रुलाई सी आ जाती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो मैंने मतलब एक तरह से बहुत बड़ी विजय हासिल करी थी। जबकि मेरे साथ जीवन में ऐसा हमेशा होता रहा है कि जब भी मैं किसी बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता हूँ तो कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है या कोई ना कोई ऐसी रुकावटें आती है, वो जैसे लगता है कि रोकने की कोशिश होती है, ये खुदाई तौर पर है या क्या है पता नहीं क्यों। और तभी मुझे इतनी आत्मबल भी मिलता है, मुझे आत्मशक्ति भी मिलती है कि कभी मैं पीछे नहीं हटता और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम अग्रसर हो जाता हूँ। और तब मुझे एक शेर याद आता है कि गिरते पड़ते पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल तक, गिरते पड़ते पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल तक, मैं मजबूर हूँ मेरे हौसले मजबूर नहीं, मैं मजबूर हूँ। तो मैं अपने तमाम कलाकार और रंगमंच के कलाकार भाइयों से यही कहना चाहूँगा, जो इस अभिनय कला की तरफ या थिएटर की तरफ आना चाहते हो, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी जीवन में घबराओ नहीं, ये कलाकार कभी घबराता नहीं है। वो जीवन के हर क्षण हर पल में संघर्ष करता है और हर तरह के हालात से जूझता है, तब जाकर सफलता पाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात कह करके बंद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।